को जो है पेनाविजन पे वर्किंग सिखाई जाएगी। अच्छा, अब हम कुछ सर्च कर लेते हैं पेनाविजन 50s। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, आपको पता चले कि पेनाविजन क्या होता है। अच्छा, पेनाविजन ये है कि 90s 50s की जो मूवीज स्टाइल है उसको कहा जाता है। 70s का जो दौर गुजरा है उसको भी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ये आपको शो हो रही है मूवीज, ये सारी पेनाविजन पे बनी हुई है। ठीक है, लेकिन ये न्यू मूवीज हैं, इनको इन्होंने पेनाविजन में किया हुआ है, पेनाविजन स्टाइल में। और ये पेनाविजन स्टाइल जो है ये बहुत ज्यादा, समझ लें कि गोरे बहुत देखते हैं और बहुत इनको पसंद आता है और इसकी बड़ी डिमांड है। और ये मुश्किल तरीन समझ लें ये सब्जेक्ट है और इस पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस पे हर कोई हाथ नहीं रखता, बहुत कम लोग जो है इसको चलाते हैं। लेकिन ये अगर आपका चल जाए तो समझ लें कि ये आपके वारे नहीं आ रहे हो जाते। यूट्यूब पे इसकी बहुत ज्यादा मांग है, जिसके भी चैनल होते हैं वो ऊपर जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए कितने व्यूज हैं इसके, 2.6, और 4 महीने हुए इसको। इसको 3 वीक हुए हैं, 1.7। ये पेनाविजन की कंप्लीट भी नहीं है। ये देखें 16K व्यूज हैं इसके और 2 वीक हुए हैं इसको। ये 1,55,000 व्यूज हैं, 7 महीने हुए इसको। ठीक है, इसके 50,000 व्यूज हैं, 4 महीने हुए हैं। पेनाविजन पे जिसने कर लिया काम तो और उसको कामयाबी मिल गई तो समझ लेंगे बस वो फिर बूम हो गया। तो और ये थोड़ा Talking सा pets and सब्जेक्ट dancing characters मुश्किल भी है, want to see your pet तो इसको talk थोड़ा सा or आप make a लोगों ने character एहतियात dance. से समझना Talking है। photos. और In a world where the line between reality and illusion is dangerously ये आपको thin, शो हो रही The है, देखें। Matrix अच्छा, invites you to इसके अंदर question ये everything फिल्टर you've ever लगता है, ये जो known. लाइंस आपको शो Imagine हो a रही हैं, reality that is ये ऐसी meticulously ऐसी जो constructed, दिख रही a हैं, facade designed to इस तरह से enslave ये फिल्टर humanity लगाया in a जाता web है। of deception. Meet Thomas बाकी हमें Anderson, स्टाइल जो known in the है वो hacker world as इमेज के थ्रू Neo. मिलता By है। day, he's an ठीक है, ordinary programmer. By night, ये a आप seeker of देखें hidden किस तरह से ये truths. बनी हुई है। Haunted by the feeling that मैट्रिक्स something फिल्म है isn't ये, right with the world, जो Neo's उन्होंने search leads him to an 90s enigmatic 50s group led by के the fearless स्टाइल में Trinity बनाई है। and the visionary Morpheus. पेनाविजन They स्टाइल reveal to कहलाता है him ये। the ठीक है, shocking truth. अब हम आज The world इस is पे an वर्किंग elaborate करेंगे simulation कि किस तरह से इसको स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, इसके भी वही तीनों मेथड हैं। आप इसमें चैट जीपीटी से आइडियाज ले सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आप यूट्यूब से, यहाँ से जैसे ये मूवी है, इसका हमने इसको चैट जीपीटी को, जैसे मैंने आप लोगों को पहले वाले जो ट्रेलर थे बनाने सिखाए थे, सेम वही इसका प्रोसेस है। उसी जैसी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन ये है कि ये पेनाविजन वर्क है और वो हमने सिंपल वर्क किया था। ठीक है, अच्छा, और तरीक़ेकार तकरीबन चैट जीपीटी में वही यूज़ करना है। हम यूट्यूब से भी ले सकते हैं, हम चैट जीपीटी से भी आइडिया ले सकते हैं और हम खुद भी अपना आइडिया दे सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आप जो है यहाँ चले जाएं चैट जीपीटी में, इससे पूछते हैं हम। जी, आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे आप लोगों को? जी मैम आ रही है। ठीक है, जी आ रही है। सही है, मैं इस पे आ गई।
अच्छा, हमने उसको हाई कर दिया और उसके बाद हम इससे बोलेंगे कि मुझे सुपर पैनाविजन पर मूवी ट्रेलर बनाना है। आप मुझे फेमस पैनाविजन मूवीज़ के कुछ नेम बताएं। इसने देखें ये हमें कुछ नेम बताएं, ठीक है। लॉरेंस ऑफ अरबिया 1962, मुझे नंबर 1 की मूवी के ट्रेलर की समरी बताएं। पहले हम इससे समरी पूछ लेते हैं ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। इसने हमें ये समरी दे दी है इस मूवी की, लॉरेंस ऑफ अरबिया 1962। लॉरेंस और अरबिया सिनेमैटिक मास्टरपीस। थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको आगे लेके जाएं, वरना दूसरी ले लें। लेजेंडरी फिगर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार से रिलेटेड ये मूवी है। हम इसे बोलते हैं कि मुझे कोई लेटेस्ट मूवीज़ के नेम बताए। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ये वाली मूवीज़ को भी, ठीक है। और अगर नहीं चाहते तो आप से दूसरे, जैसे मैं से पूछ रही हूँ कि लेटेस्ट मूवीज़ के नेम बताए, ताकि हम उसको फिर पैनाविजन में चेंज करेंगे। हम पुरानी ही जो मूवीज़ हैं उनको नहीं बनाएंगे, हम न्यू मूवीज़ को पैनाविजन में चेंज करेंगे, ठीक हो गया। तो कौन कर रहा है मैसेज, 1 मिनट। जिस पर मैं पैनाविजन मूवी बना सकूं। अच्छा जी, ये इसने दी है। A man called out to the pale blue-eyed woman talking house pretty singer लॉरेंस ऑफ अरबिया एक आलमी आर की फिल्म साजी का अमल है जो वसी हालिया बरसों की फिल्मों की प्रोडक्शन में ताउन किया गया है। इनमें से कुछ नुमाया फिल्मों के नाम ये हैं। फ्लावर मून, ठीक है। हम कोई एक इसमें से ले लेते हैं। कौन सी लें? ये ले लेते हैं, हाउस पार्टी या ग्रैंड। पुष्पा ले लेते हैं। कौन सी कह रहे हैं? पुष्पा। पुष्पा? हाँ, ये भी लेटेस्ट मूवी आई है। पुष्पा तो इंडियन मूवी नहीं है। जी मैम, है इंडियन, लेकिन पैनल बन जाएगी।
नहीं 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 नहीं, हमें देखें जो है ना, एशियन उस पे काम नहीं करना, मैंने आपको बताया था। इंडियंस पे और उस पे वर्किंग नहीं करना है। और करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती बिल्कुल भी इस पे वर्किंग। और लोग बना रहे हैं, ऐश्वर्या है, शाहरुख खान की मूवीज़ भी बना रहे हैं, और इसकी सलमान खान की भी बना रहे हैं, और बहुत सारी बना रहे हैं। हॉरर भी इंडियन बना रहे हैं, और वो जो ट्रेडिशनल इंडियन है वो भी बनाई जा रही हैं। लेकिन हमने जो काम करना है वो प्रीमियम वर्क करना है, हमने लोकल वर्क नहीं करना। ठीक है, तो ऐसी मूवी, इंग्लिश मूवी ही ले, हाउस पार्टी देख मैम ले। एक और भी है, डेड पोल एंड वेलोरीन, ये फिल्म भी अच्छी थी पिछले दिनों कहाँ है? लॉन्च हुई। इसमें लिखा हुआ है? नहीं इसमें नहीं लिखा हुआ, मैंने आपने वो मूवी का पूछा तो मैंने वो देखी थी पिक्चर। बताए ना, नेम क्या कह रहे हैं आप? डेड? डेड पोल एंड वोलोरीन। डेड पोल एंड ये पहले नंबर पे। ये वाली? अच्छा जी, ये तो आई थिंक इसकी है ना, ये कोई सुपर हीरो है उसकी है। जी जी वही है। सही। ठीक है, चलें, ये ले लेते हैं, या कोई भी ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी तो हम चैट जी जीपीटी से ले रहे हैं, जब हम यूट्यूब से लेंगे तो थोड़ा सा यूट्यूब से ले लेंगे। वही तीन तरीके हैं। उसी तरह से आप चाहें तो यूट्यूब से ले लें, चाहे तो आप चैट जीपीटी से ले लें, या चाहे तो अपने दिमाग से आप कर सकते हैं, जैसे पहले वो था, आइडिया दिया था, उसी तरह से। जी मैम ठीक है। एक मिनट जी। हेलो। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक मिनट एक मिनट। यहाँ से किसकी वॉइस आ रही है? जी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आपका अपना चैट जीपीटी होता है तो आप इजीली रिकवर कर लेते हैं पुरानी चीज़ें। अदरवाइज़ जो हम शेयरिंग वाला ले रहे होते हैं तो उसमें बहुत इशू आता है, वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने उससे हेलो हाय कर लिया, ठीक है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ऐसा आई हैं तो ठीक है। उसके बाद उससे बोलना है कि मुझे सुपर पैनाविजन पे मूवी ट्रेलर बनाना है, कुछ आइडियाज़ दे दो। तो वो उसने मुझे ये कुछ आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है। तो मैंने इससे नंबर वन वाला थोड़ा सा इसकी डिटेल पूछी है, इसकी समरी पूछी है कि बताएं। तो ये वर्ल्ड वार से रिलेटेड जो है एक मूवी है, उसके बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली नंबर टू अच्छी कुछ मुझे समझ आ रही है, तो हम ये ले लेते हैं।
इससे पूछ लेते हैं नंबर 2 की डिटेल। किलर्स ऑफ द फॉलोअर्स मून, ये वाली किलर्स ऑफ द फ्लावर मून इसने ये दी है, ठीक है। स्टोरी ऑफ नेशन मॉडर्न 90s 20s वे मेंबर मिस्टीरियस मर्डर्स, ठीक है। सिनेमैटिक विजुअल पावर, अच्छा सर ठीक है। हमने अब इससे ये समरी ले ली, अब इससे हमने ये कहना है, ठीक है, उसी तरह से इसे हम लेके जाएंगे कि मुझे इस मूवी के 15 सीन दे, ठीक है। अब ये हमें 15 सीन दे देगा, ठीक है। इसने ओपन कर दिया, फर्स्ट मर्डर हो गया, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें ये दे रहा है। मुझे हर सीन के डिटेल में विजुअल प्रॉम्प्ट दें, याद रहे कि हर प्रॉम्प्ट में सुपर पैनाविजन 1960 स्टाइल ज़रूर शामिल हो, साथ में एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दें और नरेशंस भी दें, ठीक है। ये आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें ये याद रखनी है, हम इससे बाद में लेंगे साउंड वगैरह। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ले लें और थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं तो उससे फ़ायदा होता है, और अगर आप खाली प्रॉम्प्ट भी ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं भी अभी प्रॉम्प्ट ही ले लेती हूँ, नरेशंस बाद में ले लेंगे, ठीक है। हम खाली इमेज के प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे ये होता है कि अगर आप इमेज के प्रॉम्प्ट ले लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि मूवीज़ किस तरह से बन रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होती है तो आप शुरू में ही उसको देख के उसको दूसरा चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी वर्किंग कर सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया था वर्किंग के एक साथ ले लें सारी चीज़ें, तो वो भी कर सकते हैं। वो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसलिए बता दी थी कि स्टार्ट है आपका, तो आप लोगों को एकदम ही पता चल जाए कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। लेकिन अब ये है कि आपके माइंड में है ये सारी चीज़ें कि किस तरह से लेके चलना है, क्या सीक्वेंस है। तो अब आप इजीली इससे चैट जीपीटी से 1 बाय 1 हर चीज़ ले सकते हैं। अब हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट ले लेते हैं इसका, ठीक है। मुझे हर सीन की डिटेल में विजुअल प्रॉम्प्ट दें, याद रहे कि हर प्रॉम्प्ट में सुपर पैनाविजन 1960s स्टाइल रिटर्न में ज़रूर शामिल हो,
अच्छा, अब ये विजुअल डिटेल में, ठीक है। अब इसको हमने एंटर कर दिया, अब देखते हैं ये क्या दे रहा है। अब इसने ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, अब आपने मिड जर्नी से बनवाना है तो उसको बता दें कि मिड जर्नी से, अदरवाइज़ गो इनहेंस से बनवाना है हमें, तो हम सिंपली एक प्रॉम्प्ट ले लेते और इसको हम ये नहीं बता रहे कि किस से लिया है, क्योंकि उसके अंदर हमें 2-3 मॉड्यूल हैं जो हम यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मॉड्यूल यूज़ करके इमेज अपनी बना लें, आप कहीं से भी बना सकते हैं। अब जब हम उसको पर्टिकुलर किसी चीज़ का कह देते हैं तो वो फिर उसी के हिसाब से हमें प्रॉम्प्ट देगा, और अगर हम उसको पर्टिकुलर नहीं कहेंगे तो ये हमें नॉर्मल हम से भी ले सकते हैं, मिडजर्नी से भी ले सकते हैं, आइडियोग्राम से भी ले सकते हैं, और गो एनहेंस से भी निकाल सकते हैं, डिज़ाइन से भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ रहा है? जी मैम, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है। अब मैं इस दफ़ा आज आप लोगों को जो है ना साथ साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है, हम साथ साथ लेके जाएंगे, अब हम बनाएंगे। ठीक है, लास्ट जो मैंने आप लोगों को करवाया था कि पहले सिर्फ स्क्रिप्टिंग करवाई थी, और फिर उसके बाद मैंने इमेज पे लेके गई थी, और फिर उसके बाद एनिमेशन पे, और फिर एडिटिंग पे। अब वो सारा प्रोसेस आपके माइंड में है पहले से। ठीक है, अब आपको मैं इस तरह से लेके जा रही हूँ कि पहले मैंने इमेजेस विजुअल बनवा लिए। ठीक है, अब विजुअल मैं उससे मेक करवाऊँगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि साथ साथ अगर इमेज सही बन रही है तो हमें आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ हम आगे ना बढ़ें। दूसरी मूवी पे क्विट कर लें, इसको क्विट कर लें, दूसरी मूवी पे चले जाएं। लेट्स सी, मैं आज बहुत दिन बाद जो है लैपटॉप पे बैठी हूँ। आप लोगों को पता ही है, क्लासेस भी नहीं हो रही थी इसी वजह से, तबीयत की वजह से। देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा मेरा मिड जर्नी। मैम ब्लैक हो गई है स्क्रीन से। अभी आ रहा है, ठहर जाए, वेट करें। शो हो रही है? अब हो रहा है शो? जी मैम, हो रहा है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें मैं आपको जो है करेक्टर के बारे में भी बताऊंगी, इसीलिए मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ कि हम पहले इसकी इमेजेस बनवा लेंगे, फिर हम उस पर करेक्टर पे काम करेंगे। ठीक हो गया? डैश डैश AR16:9 ब्लॉक कर दिया ये। चले जी, ये ओसामा जो है इन्होंने कोई टूल सही नहीं देना इनके बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कितना चर्चा हो रहा है आजकल। वो धांधली कर रहे हैं मैम। हाँ, देखिए ना, ये फिर बंद हो गया। 1 मंथ चलती ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं चलता 1 मंथ।
ठीक है, हम गो इनहेंस पे आ गए हैं और यहाँ हमने प्रॉम्प्ट लिख लिया। ये वाला हम ले लेते हैं, फ्लक्स का मॉड्यूल। ठीक है, इसके बाद 16:9 करें, 1 इमेज होनी चाहिए। एडवांस सेटिंग ओपन कर लें। नेगेटिव प्रॉम्प्ट अगर आपको नीड है तो आप ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे आप ये ज़रूर देख लिया करें, और अगर कोई हमें रेफरेंस के लिए चाहिए होती है इमेज तो यहाँ पे लगती है, आपको पता ही होगा इसका। ये हम बना लेते हैं। यहाँ से दूसरा अकाउंट खोल लेते हैं। डिज़ाइन पर भी बना लेते हैं। बाकी लिंक को भी देख लेंगे। अच्छा, इस तरह से ही आपने करना होता है कि जहाँ से आपको अच्छी इमेज लगेगी आपने उधर ही जाना है। आइडियोग्राम, इसी तरह से आप लोग वर्क किया करें अपने सारे टैब ओपन करके। नेट का बहुत इशू आ रहा है, इसने ये बनाई है। ठीक है, ये पेनाविजन स्टाइल की नहीं है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि ये पेनाविजन नहीं है, जबकि इसने इसमें यहाँ पे राइट किया हुआ है। पेनाविजन में आपको पता चल जाता है कि बिल्कुल ओल्ड स्टाइल आ रहा होता है। तो हम और जगह से बनवा के देखते हैं इसको। मिड जर्नी पेनाविजन का वर्क मिड जर्नी पे बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत उम्दा होता है।
आपको तरीका भी पता चल जाएगा किस तरह से करना है डिज़ाइन पे लॉगिन। आपने पहले जीमेल से लॉगिन कर लिया उसको? नेट का बहुत इशू है आज। ये मेरा लॉगिन हुआ हुआ है पहले से, इसलिए। यहाँ से इसकी सारी सेटिंग होती है, ये चेक आप लोग देख भी लें साथ साथ। अच्छा, अगर आपने करेक्टर का पे वर्क करना होगा तो फिर हम इसको सीट को यूज़ करते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, ये इसके हमें रेफरेंस पे देना होता है तो यहाँ से दे देते हैं। ये इसके मॉड्यूल्स हैं, इसका अपना बहुत अच्छा है, ये वाला हम ले लेते हैं। ठीक है। बहुत नेट का इशू। दूसरी इमेज बना के देख लेते हैं। जी, ये इसने देखिए अच्छी बनाई है। ये देखें इसने बनाई है, लेकिन ये थोड़ी सी रियलिस्टिक नहीं लग रही कुछ। ये रियल है।
ओल्ड स्टाइल में बनाई है। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखें कि ये जेपेग भी दे रहा है, पीएनजी भी दे रहा है और एसवीजी भी दे रहा है, साथ में अप स्केल करके दे रहा है। ठीक है, हम चाहें तो इससे 4x अप स्केल करवा लें, चाहे 2x अप स्केल करवा लें। ये अप स्केल करेगा, देन डाउनलोड कर देगा। ठीक है। डाउनलोड कर देता है, ये डाउनलोड हो मैम गया। ये थोड़ा सा अपस्केल का बताइएगा कि ये हमें किस हिसाब से अपस्केल करना होता है। देखिए, अगर हमारी इमेज जो है वो क्लोजअप है किसी का, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, उसका क्लोजअप आ रहा है, तो आपने उसको X8 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें जैसे ये दूर दूर से दिख रहे हैं तो X4 तक करें, वरना उसके बाद बिल्कुल जो फेसेस है ना वो बिल्कुल ही ब्लर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका एक मेजरमेंट होती है, जैसे कि कोई बिल्कुल क्लोजअप वाली पिक्चर होगी तो उसको आप हाई से हाई टॉप तक जो है आप स्केल कर सकते हैं, और जो थोड़ी सी दूर की इमेज होगी उसको थोड़ा आप कम अप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ये देखें, ज़बरदस्त। ये देखें, क्लिंग ने बना के दी है। ये बिल्कुल पुराने स्टाइल की। तो हम कोई सा भी, ये भी करेक्टर ले सकते हैं इसका और ये भी ले सकते हैं, जो पसंद आ रही है। अब इसको जो इमेजेस, जो एनिमेशंस बनेंगी, उसको फिर हमने एडिटिंग में कैपकट में जाके इस पे जब हम इसके ऊपर वो लगाएंगे फिल्टर और दूसरी चीज़ें, तब जाके इसका असल जो है कलर दिखेगा। असल में हमें वर्किंग जो होगी इसकी पैनाविजन की, हमें कैपकट पे करनी है। वॉइस पे भी वर्किंग कैपकट में होगी, और इमेज इस पे एनिमेशन पे भी वहीं पर ही होगी, क्लिप्स में भी। क्योंकि जो पैनाविजन पे वर्क करने के लिए हमें वॉइस ओवर हम 11 लैब से ले तो लेते हैं, लेकिन हमें वो वाली वॉइस नहीं मिलती, तो हम रेडियो वाली वॉइस जो है वो कैपकट से ही लेते हैं। और उसके बाद जो फ़िल्टर होते हैं वो विंटेज वाले, वो फिर कैपकट से ही लगाए जाते हैं, जिससे ओल्ड पूरी जो मूवी होती है उसका लुक आता है। ये तो चल ही नहीं रहा। अब हमें किलिंग से अच्छी मिल रही है, डिज़ाइन से भी अच्छी मिल रही हैं, तो अब हम जहाँ से भी लेना चाहें दोनों जगह से ले लेते हैं, तो जो समझ में आ रही है वो फिर हम यूज़ करेंगे। ठीक है। गो इनहेंस ने ये दी है। बुरी नहीं है, ये भी अच्छी दी है।
डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा देखिए, बात ये है कि हम जब इमेजेस बना रहे होते हैं तो अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे अब ये व्यू अलग आ रहा है और डिज़ाइन ने जो है हमें अलग व्यू दिया था। ठीक है, ये वाला व्यू दिया था, ये वाला। तो हम इस पे दो क्लिप्स भी बना सकते हैं और हमारी जो क्लिप्स हैं वो जो हमें सूट करेंगी हम वो ऐड करेंगे। इससे ये अपना माइंड लगाना पड़ता है आपको कि क्या चीज़ आपको आपकी इस मूवी में सूट करेगी और क्या नहीं सूट करेगी। तो वो पूरा प्रोसेस आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें भी जो पहले जो ट्रेलर था उसके अंदर भी आपने यही करना है। जितने भी आप ट्रेलर मूवीज़ बनाएंगे आप अपने हिसाब से बनाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि चैट जीपीटी कभी कभी बिल्कुल ही रॉन्ग दे देता है। तो वो फिर हमें वो इमेज नहीं चाहिए होती है, तो वो हम स्किप भी कर देते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए होती हैं जो हमें ऐड करनी होती हैं, तो वो हम खुद से भी ऐड करते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी इमेज बन जाती है जो हमें होती नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं चले ये भी ऐड कर लें, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी आप एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ये आपने इस तरह से सारी इमेजेस इसकी बनवा लेनी है। ठीक है, बनवा के डाउनलोड कर लेनी है। अब इससे आपने चैट जीपीटी से बोलना है मुझे इस मूवी के कैरेक्टर्स के डिटेल प्रॉम्प्ट दें। अच्छा, ये इसका एक कैरेक्टर है, फिर ये दूसरा है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने खुद ही सुपर पैनाविजन लिख दिया इसके अंदर कैरेक्टर। अब हम ये कैरेक्टर बनाएंगे। ठीक है, कैरेक्टर बना के हम कैरेक्टर एक साइड पे रख लेंगे और फिर कैरेक्टर को ही हमने रेफरेंस के तौर पे देना है। डिज़ाइन में दे दें, गो इनहेंस में दे दें, रेफरेंस के तौर पे आपने कैरेक्टर को देना है लाजमी। और बताती हूँ कि गो इनहेंस में किस तरह से देंगे। यहाँ पे आपने करेक्टर की इमेज लगानी है। जैसे मैं इस करेक्टर की इमेज लगा देती हूँ जो हमने किलिंग से डाउनलोड किया था। अब ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, सारा कमाल इसका है। अब अगर आप इसको फुल कर देंगे तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये इतना कम वर्किंग करेगा, इमेज ज़्यादा वर्किंग करेगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको 50s में रखना है। ठीक है, हम बना लेते हैं, देखते क्या बनता है ये वाली इमेज का। 50s में रखना है और स्टाइल यही आ जाएगा उसका। ठीक है, बाकी अगर मिड जर्नी पे वर्किंग करनी होती है तो मिड जर्नी पे तरीका वही होता है, करेक्टर रेफरेंस का कोड लगाना पड़ता है और स्टाइल रेफरेंस का कोड लगाना पड़ता है, फिर जाके होता है। बाकी ये डिज़ाइन का जो है ना, इसकी एक अलग ही मैं क्लास लूँगी। डिज़ाइन की जो करेक्टर रेफरेंस है ये बहुत उम्दा आया है आजकल, इस पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और फिर हमें फेस स्वैप करने की भी ज़रूरत नहीं हो रही है इसके बाद। मैम, मैंने डिजाइन में ना करेक्टर ऐड किया था, वो बिल्कुल सेम टू सेम मतलब मुझे वही चीज दे रहा था। देखें ये आगे,
ये इमेज दी है इसने। फेस काफ़ी सिमिलर हो रहा है, लेकिन ये कि इसका जो कपड़े वपड़े हैं उसका स्टाइल उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। फेस थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। सारा जो चीज़ है ना वो इसकी है वेट की। अब आपने वेट जितना आप रखेंगे उसके हिसाब से ही काम होगा इस पे। प्रॉम्प्ट आप अपना लगाएं और वेट उसके हिसाब से रखें, इमेज के हिसाब से, प्रॉम्प्ट के हिसाब से। जब आप वर्किंग करेंगे ना तब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह से सेटल करना है। कभी कभी हमें नीड होती है कि हम फुल रख दें, और कभी कभी हमें नीड होती है कि हम इसको हाफ रखें। ठीक है, तो अभी जो है आज ही हाफ ही क्लास होगी, बाकी आपकी कल होगी। अब अज़ान का टाइम हो गया, तो फिर नमाज पढ़नी है। यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ में आया है? जी, किसी के समझ में आया है या नहीं आया, या कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। फिर आपकी बाकी की जो क्लास है वो कल होगी। मैम मैं साथ साथ वर्क कर रहा हूँ, लेकिन ना वो कुछ करैक्टर काफी चेंज हो रहे हैं। मतलब कि इमेज ऐसे लग रहा है जैसे कोई खेतों में फिल्म बन रही है। खेतों में मतलब स्टाइल चेंज हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैम, स्टाइल चेंज हो रहा है। देखिए, मैंने अभी आपको चेक कराया, इसीलिए सामने सामने सारी चीज़ें चेक कराई। कोई टूल बना के देता है और कोई नहीं देता, कभी बना देता है कभी नहीं बना देता। तो इसलिए हमें 3-4 इमेजेस के टूल ओपन करने हैं। जैसे मैंने देखे डिज़ाइन ओपन किया है, गो इनहेंस किया है, किलिंग किया है। ठीक है, अब जहाँ से भी हमें मिलेगी हमने उसको पकड़ लेना है। जो भी जहाँ से हमारे मतलब की चीज़ मिलेगी हमने वो यूज़ करना है। और हमें ट्राई करना है 2-3 जगह से। यहाँ से भी नहीं मिल रही तो दूसरी जगह से नहीं मिल रही तो तीसरी जगह। एक पे नहीं हम डिपेंड करके बैठे रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मिड जर्नी तक नहीं दे पाता वो चीज़ जो हमें चाहिए होती है, तो फिर हम दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप 3-4 जो है टूल्स को ओपन करके रखें, और बताए में जो जो आप लोगों को। और फ्लक्स के जो न्यू मॉडल्स हैं उनको भी मैं आपको भेज दूंगी, उस पर भी आप देख लें। बाकी गो इनहेंस में तो ज़रूरत ही नहीं होती, गो इनहेंस में फ्लक्स भी है आपको। फ्लक्स के दोनों मॉड्यूल है, उसके अलावा डिज़ाइन का जो अपना है वो बहुत अच्छा मॉड्यूल है इसका। और बाकी आप आइडियोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है इसके अलावा पिक लूमा है, रोनाल्डो है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे पता ही हैं आपको। तो आप कोशिश करें कि आप सारे टूल्स जो है ओपन करके रखा करें टैब, और सब में आप एक एक प्रॉम्प्ट, वो सेम प्रॉम्प्ट दे दें जो आपके मतलब की दे रहा है ना, बस उसको पकड़ लें। इसी तरह एनिमेशन में भी आपने यही करना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें किलिंग ही प्योर वो एनिमेशन दे दे जो हम चाह रहे हैं। कभी कभी हेलो एआई भी बहुत अच्छा दे देता है, तो ये देख लें। ठीक है, बाकी इसकी कंटिन्यू कल होगी। आज इतनी ही सही है, ठीक है। अभी मुझे पता है आप लोगों को इतना समझ नहीं आया होगा। मैं प्रॉपर जब पूरा कंप्लीट करूँगी तब पता चलेगा। जी मैम, करेक्टर का थोड़ा सा ना समझ नहीं आया कि हमने करेक्टर्स जब लेने हैं तो मतलब सिर्फ ट्रेलर के लिए होते हैं ये करेक्टर्स? नहीं नहीं, करेक्टर तो देखिए मूवीज में बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ट्रेलर में हम करेक्टर पे इतना फोकस नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मूवी है वो 2-3 करेक्टर पर ही बनी हुई है। अब वो रिपीटेशन हो रही है। अब जब वो रिपीटेशन हो रही है तो हमें वही सेम करेक्टर की क्लिप्स चाहिए। तो उसके लिए हमें जो है उस पर काम करना पड़ता है। तो उसका वो जो काम करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि काम क्या करना है। तो वो आप लोगों परेशान नहीं हो, बता दूंगी मैं अगली क्लास में। ठीक है मैम। ठीक है, बाकी ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी वर्किंग अच्छी होगी।
और मैं इनसे हारिस से भी बोल दूँगी कि ये गो इन हैंड्स पे बाकायदा और एक और क्लास बना दें आप लोगों के लिए, ताकि आ जाए। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है गो इन हैंड्स को यूज़ करना। हाँ जी, मुश्किल स्टार्ट में लगता है, लेकिन ये है कि करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। तो कोशिश करें और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और बाकी भी आप लोगों ने अच्छा काम किया है, जितना भी काम किया है अब तक कोशिश करते रहे और अच्छा कर रहे हैं काम। आगे भी अच्छा ही करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। अब हम भी ऐसे नहीं थे प्रोफेशनली, हम भी नहीं कर रहे, हम भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, होता जा रहा है। हमारा जो हमारी शुरू की वीडियोस हैं और अब की वीडियोस में बहुत फ़र्क है। वो इसी वजह से कि प्रैक्टिस की है, कर रहे हैं तो वो अब अच्छी हो गई हैं, ये वजह है। ठीक है, चलें। बाकी और कोई क्वेश्चन जो लास्ट आप लोगों के काम था उससे रिलेटेड है या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो अभी बता दें मुझे। मैम मैंने एक बात पूछनी थी कि अगर हमने एक शॉर्ट मूवी जस्ट फॉर, जिस तरह से आपने एक टास्क भी दिया था कि 15 सेकंड का आपने क्लिप बनाना है जिसमें छोटा छोटा सीन हो, ड्राउना सीन हो, या जिस तरह से भी उसने किसी ने आपको प्रोजेक्ट दिया था, हम्म। उस हिसाब से अगर हमने कोई बनाना हो क्लिप, शॉर्ट सा हॉरर का ही बनाना हो, तो वो जो सीन्स हैं वो हम कैसे एक ही 15 सेकंड में डालेंगे? मतलब अगर चैट जीपीटी को भी बोलो तो वो 3 से 4 सीन ही डालता है। तो नहीं इस नहीं नहीं, टाइप का। आपने देखें, आपने सीन उससे 10 से 12 ही लेने हैं। ठीक है, 10 से 12 सीन में ही एक कहानी जो है ना वो कंप्लीट होती है, इससे कम सीन में नहीं होती। ठीक है, 10 से 12 सीन ही लेने हैं, लेकिन आपने क्या करना है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम कर देनी है। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि टिकटॉक पे ड्यूरेशन आपने बढ़ा देनी है, क्योंकि हमें हमारे तो टाइम का इशू हो जाएगा। तो इसमें ये होता है कि ड्यूरेशन कम कर देनी है, और इसके अलावा एनिमेशन टूल में जाके हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा उसको। जैसे कि लास्ट मैंने आपको देखा, आपको याद होगा कि मैंने प्रोडक्ट पे आप लोगों को एक बताई थी क्लास, दी थी, जो मैंने लास्ट जो बेसिक वाला जो कोर्स था उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड के लिंक में मैंने जो वीडियो बनाई थी प्रोडक्ट की, उसमें जो इमेज थी वो सिर्फ एक क्रीम की थी, और फिर मैंने उसमें एक लेडी आ गई थी और वो क्रीम लगा रही थी, जबकि वो इमेज में थी ही नहीं लेडी। तो वो प्रॉम्प्ट हमें ऐसा देना होगा कि स्टोरी कंप्लीट हो जाए, स्टोरी जो है वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, चैट जीपीटी से तो आप पूरी स्टोरी लेंगी, लेकिन ये कि आपने करना उसे खुद ही है। समझ एनिमेशन तो मुझे आ गई है, लेकिन मैं ये करके देखूंगी कि इमेज निकाल के फिर एनिमेशन प्रॉम्प्ट पे चेंजिंग खुद करनी है। हाँ जी, और देखें सब कुछ मतलब आपने अपनी क्रिएटिविटी है ये आपकी। अब जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें टेक्स्ट टू एनिमेशन देनी पड़ती हैं। ठीक है, समझ रही हैं आप? कुछ जैसे हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो इमेज टू एनिमेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जो हम टेक्स्ट टू एनिमेशन भी ले लेते हैं। जो नहीं बन पा रही होती है इमेज, तो हम टेक्स्ट टू एनिमेशन ले रहे थे। कभी आप लोगों जी ने जी, मुझे समझ आ गई है अब। कभी आप लोगों ने टेक्स्ट जी टू जी। इमेज मैं जो टेक्स्ट टू एनिमेशन पे वर्क किया है आप लोगों ने कभी? टेक्स्ट टू एनिमेशन का जो वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा उम्दा हम्म, होता है, लेकिन बस उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसके पिक्सल्स और उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से हम इमेज टू एनिमेशन यूज़ करते हैं। तो कभी कभी हमें लेनी पड़ती हैं टेक्स्ट टू एनिमेशन चीज़ें, तो वो भी कर सकती हैं आप। ठीक है, समझ आ गई। जैसे हमने एक या आजकल कैट स्टोरीज बहुत इन है, तो उसमें हर 2 सेकंड का सीन होता है या 1 सेकंड का सीन होता है, और वही 15 सेकंड्स में या 20 सेकंड में पूरी स्टोरी भी खत्म हो जाती है या पार्ट्स में होती है। हम्म। तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपके सीन्स काफी ज्यादा होते हैं हम्म। और स्टोरी छोटी सी होती है, लेकिन वो एक
एंगेजिंग स्टोरीज होती हैं। बिल्कुल, आप उसको जो है उसकी ड्यूरेशन भी कम करके बना सकते हैं, आप उसको टेक्स्ट टू एनिमेशन भी करके बना सकते हैं, आप उसको शॉर्ट वे में भी करके बना सकते हैं। जैसे शॉर्ट शॉर्ट, ये कैट स्टोरी पे मैंने बहुत काम किया पहले, तो अब मैं इससे थक गई हूँ इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। तो इतना मैंने जब, हालांकि जब स्टार्ट में कोई टूल नहीं थे, मेटा पे वर्क करती थी मैं, खाली मेटा पर ही एनिमेशन दे दे के और उसकी कैट स्टोरीज बनाई हैं पूरी पूरी। उसकी जैसे मूवीज होती है ना, वो जो बैक टू द फ्यूचर वाली मूवी थी वो मैंने कैट के ऊपर बनाई है। तो वो उसको इस तरह से ही बनाया है कि मैंने उसकी एनिमेशन को दे के फास्ट कर करके वो उस तरह से बनाई थी। तो ये आपके ऊपर है क्रिएटिविटी कि आपने उसको किस तरह से उसको शॉर्ट करना है, ये सारा सीन है। ठीक है, बाकी आप लोगों में से मुझे किसी लोग कह रहे थे कि हम आपके साथ जो है एनिमल पे वर्क करेंगे, तो मुझे कोई वीडियो दे नहीं रहा है। तो आप लोगों का है इरादा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी अब यहीं तक करते हैं, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।